लॉर्ड्स इंजीनियरिंग कॉलेज हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। पिछले साल 200 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को मिली है यहाँ पर बड़े कंपनीज में प्लेसमेंट, जिनमें सबसे ज़्यादा सालाना 13 लाख रुपए की सैलरी भी मौजूद है। एडमिशन्स और डिटेल्स के लिए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सच न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद शरफुद्दीन। आज सच न्यूज़ के साथ मौजूद है एक हमारे शहर हैदराबाद की जानी मानी हस्ती, जो कि एजुकेशन की दुनिया में एक नाम रखते हैं, एक मुकाम रखते हैं, जिनका नाम है डॉक्टर शेख शाह वली, जिन्हें इंजीनियरिंग कॉलेज में काफ़ी अरसा हो गया और काफ़ी तजुर्बेकार इंसान है। आज इनके ज़रिए हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ख़ास करके हमारी जो मुस्लिम माइनॉरिटी है वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़कर पता नहीं कुछ और एजुकेशन के पीछे जा रही है, या तो फिर एजुकेशन के साथ जाना नहीं चाह रही है। इसी के ताल्लुक से हम चंद सवालात करेंगे डॉक्टर शेख शाह वली साहब से। डॉक्टर शेख शाह वली साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैर मकदम है आपका सच न्यूज़ में। जो आज आप खुसूसी मेहमान हैं हमारे सच न्यूज़ में, आपका खैर मकदम करते हैं और आपसे खास कर चंद सवालात कुछ हम ऐसे करेंगे खास कर माइनॉरिटीज़ के लिए। जो मुस्लिम माशरे के स्टूडेंट्स हैं वो पता नहीं कौन सी ऐसी एजुकेशन के पीछे जा रहे हैं, या नहीं तो फिर वो एजुकेशन को छोड़कर कुछ और ही बिजनेस की तरफ जा रहे हैं। तो उनके लिए आप कुछ ऐसा मैसेज देना चाहेंगे या उनको ये समझाने की, ये बताने की कोशिश करेंगे कि आज भी हमारे देश में, हमारे दुनिया में एजुकेशन के मायने क्या है और एजुकेशन से कितने सारे फायदे हो सकते हैं? जी, ये जो सवाल जो पूछे हैं आप, अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसको समझाने की कोशिश करूँगा कि वैसे भी कॉलेजेस अगर देखा गया तेलंगाना में काफ़ी कॉलेजेस है। तो तेलंगाना में जो है 2 यूनिवर्सिटीज़ आम है, एक जो है JNTU है और एक उस्मानिया यूनिवर्सिटी है। जी बिल्कुल। अब जैसा कि हमारा जो है मामला पूरा लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है, जो हिमायत सागर में है, जो इनके जो फाउंडर और प्रोमोटर है बादशाह मोहिउद्दीन साहब है, और इनकी जो सेक्रेटरी रिजवाना बेगम है, और इनके जो वाइस चेयरमैन तौसीफ अहमद साहब हैं। तो ये लोग काफ़ी मेहनत करे हैं और एक बेहतरीन अंदाज से जो है एक बहुत बड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज इंस्टीट्यूशन कायम किए हैं, जो करीब 18 साल पुराना है। अब ये बात यह आती है कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारा मुसलमान तबका जो है इंटरमीडिएट के बाद जो ख़ास तौर पे मैथ्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री लेके जो अपना इंटरमीडिएट कोर्स जो कंप्लीट करते हैं, तो वैसे स्टूडेंट्स के लिए ये बात सामने आ जाती कि भाई कौन सा अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज या कौन सा बेस्ट माइनॉरिटी इंजीनियरिंग कॉलेज चुनना है। तो एक छोटा सा एक सवाल आता काफ़ी वालिदैन के जहन में, और एक आजकल के ज़माने के हालत से अगर देखे गए एक चैलेंज है। तो अगर हमारा कॉलेज देखा गया लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, तो उसके मतलब क्रेडेंशियल्स जिसको बोलते हैं, जैसा कि एक इंजीनियरिंग कॉलेज चलाने के लिए आपको AICT दिल्ली, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, न्यू दिल्ली से अगर अप्रूवल आ गया, उसके बाद कोई अगर लोकल यूनिवर्सिटी से आपको अगर एफिलिएशन मिल गया, जैसे कि अभी मैं बोल रहा था जवाहरलाल नेहरू टेक्निकल यूनिवर्सिटी JNTU, और या नहीं तो अपना जो पुरानी उस्मानिया यूनिवर्सिटी से, अगर ये 2 यूनिवर्सिटी से अगर कहीं भी अगर एफिलिएशन मिल गया तो अल्हम्दुलिल्लाह से कॉलेज शुरू कर सकते हैं। लेकिन मौजूदा हालात के हिसाब से जो टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है और जो है नए पॉलिसीज़ जो है आ रहे हैं, तो इसके तहत ये कोई काफ़ी नहीं है, इसके साथ और थोड़े एक्स्ट्रा क्रेडेंशियल्स होना लाजमी है। अब जैसा कि एक कोई बंदा जो है एक डिग्री कर लिया, खाली डिग्री करने से उसको नौकरी नहीं मिल रही आजकल, उसके साथ और थोड़े अगर सर्टिफिकेशंस कर लिया या कोई एक्स्ट्रा डिप्लोमा कोर्सेज कर लिया, उसके लिए जब वो नौकरी के लिए जाएगा तो उसके लिए थोड़ा प्रेफरेंस आएगा, भाई ये बंदे के लिए, ये कैंडिडेट के लिए यानी डिग्री के अलावा और थोड़े एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोर्सेस है। तो इसका मतलब क्या है कि उसमें थोड़ा हुनर ज़्यादा है, मतलब नॉर्मल स्टूडेंट या कैंडिडेट को अगर कंपेयर करेंगे आप।
सवाल ये सब और एक मेरा, जैसा कि आपने अभी बताया कि डिग्री करने के बाद मीन्स स्टूडेंट्स दे विल नॉट गेट जॉब इजीली. यस. तो माय मेन क्वेश्चन इज आफ्टर डूइंग इंजीनियरिंग, आफ्टर कंप्लीटिंग इंजीनियरिंग, आफ्टर दैट आल्सो द इंजीनियर्स आर नॉट गेटिंग जॉब एट द मोमेंट नाउ. यस. So what is the best advice from your side and what you want to give suggestion to them? या ये एक बेहतरीन क्वेश्चन है, क्योंकि इसका मैं बेहतरीन अंदाज से आपको समझाने की कोशिश करूँगा. तो उससे पहले मैं एक दो पॉइंट्स बोलने के बाद ये पॉइंट पे आ जाऊँगा मैं. तो जैसा कि अभी मैं बोल रहा था कि भाई बेस्ट माइनॉरिटी इंजीनियरिंग कॉलेज, तो इसमें लिए क्या है, आपको फर्स्ट देखना है कि भाई उस्मानिया यूनिवर्सिटी या JNTU के ताल्लुक से जो यूनिवर्सिटी चूज करने के बाद आप ये देखना है कि कई वालिदैन नहीं देख रहे या कई बच्चे नहीं देख रहे कि भाई एक्रीडेशंस है क्या. एक्रीडेशंस बोले तो क्या है, एक्स्ट्रा क्रेडेंशियल्स है कॉलेज के लिए जो सॉरी टू डिस्टर्ब यू. माँ बाप, तकरीबन माँ बाप खास कर हमारे मुस्लिम माइनॉरिटी में जी, they don't know anything about that. Yes. Internally. Yes. Just they want my child should be become an engineer. Yes. उनको यही ख्वाहिश थी कि हमारा बच्चा इंजीनियर बन जाए. उसके अंदर क्या खूबी है, क्या खूबी नहीं है, कॉलेज कौन सा बेहतर है, कौन सा बेहतर नहीं है. तो इसी के लिए हम आज आपको यहाँ पे मेहमान खुसूसी तौर पे बुलाए हैं ताकि आप अच्छे से समझा सकें. तो वो माँ बाप को, ऐसे पेरेंट्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि किस तरह से चूज करें? जी आप बहुत अच्छी टॉपिक थी आपकी. आपको तो ये जो मैं पॉइंट समझा रहा था कि अब जैसे कि मैं इंजीनियरिंग कॉलेज बहुत सारे हैं, बहुत से कॉलेजेस जो मार्केट में चूज कर, तो इतने कॉलेजेस जो है माइनॉरिटी कॉलेजेस, खास तौर पे हमारे बच्चे क्या है प्रेफरेंस ये फर्स्ट देते हैं कि भाई पहली जो है फर्स्ट अपना कॉलेज प्रेफरेंस दिया, ताकि उधर का जो माहौल माशरा थोड़ा अलग रहता अगर बनिस्बत दूसरे कॉलेजेस से अगर कंपेयर किया जाए. तो इसमें मेरा ये सजेशन और एडवाइस ये देना चाह रहा हूँ जितने भी जो पेरेंट्स या वालिदैन हैं या स्टूडेंट्स जो लेना चाह रहे, क्योंकि अभी भी एमसेट का सेकंड फेज जारी है, अभी वक्त है उसके लिए. तो अभी भी आप जो है चूज कर सकते हैं कि भाई कॉलेज एफिलिएशन के अलावा कि एक्स्ट्रा जो एक्रीडेशंस है वो माना रखता कि वो कॉलेज क्वालिटी एजुकेशन दे रहा, बगैर क्वालिटी एजुकेशन के वो एक्रीडेशंस नहीं मिलते. जैसा कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो इम्पोर्टेंट एक्रीडेशन है वो आके नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडेशन है दिल्ली का. तो ये मिलना इतना आसान नहीं है, क्योंकि 15% कॉलेजेस इन एंड ऑल इंडिया ये NBA एक्रीडेशन है, वरना 15% सिर्फ 15% है. तो वो लाना इतना आसान नहीं है. काफ़ी मतलब उनके जो क्वालिटी मेजर्स हैं, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जिसको बोलते हैं, जिसमें जो है आपको NBA के अलावा साथ साथ और एक क्रेडेंशियल आता NAAC, नेशनल एक्रीडेटेड असेसमेंट काउंसिल का, उसमें हमारे कॉलेज को A ग्रेड मिला. तो ये NBA और NAAC दोनों मिलाने के बाद अगर कोई कॉलेज में उस्मानिया यूनिवर्सिटी या JNTU का भी एफिलिएशन है तो आंख मूछ के जो है बच्चे को वहाँ दाखिला कर सकते हैं. क्योंकि ये NBA और NAAC का मतलब क्या है बोले तो क्वालिटी एजुकेशन वो पर्टिकुलर कॉलेज मेंटेन कर रहा है. जैसे कि क्वालिटी एजुकेशन किस अंदाज से, जैसे कि आप 2-3 पॉइंट्स में अगर देखा गया तो नंबर 1 प्लेसमेंट ज़बरदस्त रहता है. बगैर टॉप प्लेसमेंट के ये एक्रीडेशंस नहीं मिलते. और प्लेसमेंट के साथ साथ वो भी ये भी देखा जाता कि कौन से कंपनीज जो है वो कॉलेज को आके जो है रिक्रूट कर रहे हैं. और क्योंकि थोड़े ऐसे स्टैंडर्ड कंपनीज है वो लोग अपने पॉलिसीज के तहत NBA एक्रीडेटेड कॉलेज है तो वो लोग दे विल कम एंड टेक द रिक्रूटमेंट प्रोसेस, वरना दे विल नॉट अटेंड द ड्राइव्स. ओके, ठीक है. एक्रीडेशन कॉलेजेस को सिलेक्टेड वो लोग जाके ड्राइव्स करते हैं, ये अहम है. और एक्रीडेटेड कॉलेज की और एक खासियत क्या है, पैकेज जो रहता ईयरली पैकेज CTC बोलते हैं उसको, वो मिनिमम जो है आप मिनिमम से मिनिमम 3 लाख रुपए रखना. अब जो हायर है हमारे पास 33 लाख तक भी है, 12 लाख है, 15 लाख है, 33 लाख तक भी है, 33 लाख तक भी है. एक कोऑर्डिनेशन कंपनी है तो उसके अपने सिलेक्शन प्रोसेस रहता. और दूसरी चीज़ ये अहम क्या है बोले तो आपको फैकल्टीज पढ़ाने वाले उधर ज़्यादा PhDs कितने ये लोग वो कॉलेज जो है
अपॉइंटमेंट करा के अपने अपने डिपार्टमेंट में चला गए। तो ज़्यादा जितने PhDs रहेंगे उतना क्वालिटी एजुकेशन मिलता, उतना ज़्यादा रिसर्च भी रहता उसको वो डिपार्टमेंट में। और तीसरी चीज़ आपका इंफ्रास्ट्रक्चर समझिए, फैसिलिटी समझिए, समझ रहे। लैब का जो सेटअप है, लैब का जो इक्विपमेंट अवेलेबल है, ठीक है, ये भी है। और आपको फाइनल जो है रिजल्ट का भी माना रखता है। इतने क्रेडेंशियल्स के बाद, इतने पॉइंट्स के बाद ही जो है वो कॉलेज को NBA NAC मिलता। तो ये NBA NAC जिधर भी ये कॉलेजेस में है, स्पेशली माइनॉरिटी कॉलेजेस में, और ये फख्र के साथ बोल सकता हूँ कि वाहिद एक लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी एक ऐसा कॉलेज है जो ये 2 क्रेडेंशियल्स है। और अल्हम्दुलिल्लाह कौन सा भी कॉलेज फिलवक्त तेलंगाना में नहीं है। एंड एक 100% के साथ बोल सकता हूँ कि जितना भी मैं आपको समझा दिया हूँ ये हमारे कॉलेज में अवेलेबल है। तो अदबन गुजारिश है, जितने भी पेरेंट्स अपने बच्चों को एक बेहतर इंजीनियर बनाना चाहते हैं तो आप कॉलेज में जाकर ये जानकारी ले लें कि वो कॉलेज NBA है या नहीं है, बाद उसके आप एडमिशन दिला सकते हैं। तो बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शेख वली साहब, आप जो सच न्यूज़ में तशरीफ़ लाए और एक खुसूसी बातचीत की और कई हमारे व्यूवर्स को एक जानकारी दी कि किस तरह से एडमिशन लेना चाहिए और कॉलेज को किस तरह जांचना चाहिए, परखना चाहिए, फिर उसके बाद एडमिशन लेना चाहिए। उसके अलावा और एक सवाल आखिरी चलते चलते आपसे कर लेता हूँ साहब, कि स्टूडेंट्स जॉब नहीं मिल रहा आफ्टर इंजीनियरिंग कंप्लीट होने के बाद उनको जॉब नहीं मिल रहा, तो उनके बारे में आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? जी, ये एक बहुत अहम पॉइंट है, इसलिए कि जितने भी जो स्टूडेंट्स कंप्लीट करके ख़त्म करके जो जा रहे हैं तो वो लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। वो लोग मतलब ऐसी घूम के फिर के वक्त ज़ाया हो जा रहा। तो इसके लिए मैं एक 2-3 पॉइंट्स, एक अहम पॉइंट बोलूँगा जो मेरे तजुर्बे के हिसाब से रखूँगा इंशाल्लाह। एक देखिए, जो कॉलेज में बच्चा पढ़ रहा, जैसे कि अभी हम बात करें NBA NAC एक्रीडेटेड है क्या, अगर NBA NAC एक्रीडेटेड कॉलेज में अगर बच्चा पढ़ेगा तो उसको जॉब की टेंशन नहीं रहेंगी, क्योंकि कॉलेज इतना ज़बरदस्त ट्रेनिंग देंगे आपको फर्स्ट ईयर से। क्योंकि एक अहम बात ये बोलना चाह रहा हूँ मैं, हर बच्चा फर्स्ट स्टैंडर्ड से इंटरमीडिएट तक इंग्लिश मीडियम पढ़ता जी, 10th तक इंग्लिश मीडियम पढ़ता, उसके बाद इंटरमीडिएट 2 साल और मजीद जो है इंग्लिश मीडियम पढ़ता। अगर उसको यहाँ एक 10 मिनट आप जो है इंग्लिश में बात करो बोले तो वल्लाह ही कैन नॉट स्पीक, बात करने की सलाहियत नहीं रहती। दैट मीन्स उसके ऑडिटरी स्किल्स डेवलप करना पड़ता। तो वो उसका जो फोकस है हमारे कॉलेज में फर्स्ट ईयर में जब बच्चा दाखिला लेता, क्योंकि हमारे पास करीब 45 से 50 कंपनीज हर साल विजिट होता, क्योंकि NBA और NAC रहने की वजह से। तो इसकी वजह से जब आप इतना मौका अच्छा मिल रहा, तो ये मेरा अदबन गुजारिश है, जितने भी पेरेंट्स देख रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट्स जो है इसका फ़ायदा उठा के जो है अच्छे से अच्छे कंपनी में प्लेस हो सकते हैं। क्योंकि जब तक बच्चे को इंग्लिश बात करने की सलाहियत नहीं आती, जिसको हम इंग्लिश में ऑडिटरी स्किल्स बोलते हैं, ही कैन नॉट सिट एंड गिव द इंटरव्यू। उसके बाद हम लोग सेकेंड ईयर में जैसा कि अपने अपने ब्रांच में जो है उसका जो एक्सपोजर मिलेगा, उसके बाद थर्ड ईयर में हम फिर CRT ट्रेनिंग कराएंगे, कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग कराएंगे, जिधर से जो है टेक्निकल स्किल्स आएंगे, ग्रुप डिस्कशन रहेगा, जस्ट ए मिनट सेशंस रहेंगे, ताकि फाइनल ईयर में आने से पहले पूरा कंप्लीटली वो प्रैक्टिस करके पूरा हर चीज़ का एक्सपोजर मिलने के बाद वो स्टूडेंट के लिए नौकरी मिलना बहुत आसान हो जाता। इसलिए ख़ास तौर पे एक्रीडिटेशन की अहमियत ये है। लेकिन उसके और थोड़ा आगे हमारे कॉलेज के जो मैनेजमेंट है और थोड़ा ऊपर स्टेप जाके वो लोग ऑटोनॉमस के लिए जा रहे हैं, ताकि ये अगर ऑटोनॉमस स्टेटस बन गया और बनने वाला है अल्हम्दुलिल्लाह नेक्स्ट ईयर, तो इसमें फ़ायदे बहुत ज़्यादा है। कौन से है, जैसा कि पेपर जो है उधर ही सेट होया था, ठीक है, तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के हिसाब से और सिलेबस जो फ्रेमिंग रहता, क्योंकि पूरा कॉलेज इंडस्ट्री से कनेक्टेड होकर रहता है। जैसा फॉर एग्जांपल कंप्यूटर्स का मामला है, तो कंप्यूटर रिलेटेड जितनी भी इंडस्ट्री से कनेक्ट रहेगा, कॉलेज में ही पूरा सिलेबस का पूरा फ्रेमिंग रहेगा। उसके बाद कॉलेज में जो है पूरा एवेल्युएशन पूरा सिस्टमैटिक से रहेगा, एक स्टैंडर्ड आ जाएगा रिजल्ट के हद तक और प्लेसमेंट के हद तक। क्योंकि ऑटोनॉमस स्टेटस उसको बोलते हैं, यूनिवर्सिटी से पहले जो मरला रहेगा, स्टेप रहेगा, वही ऑटोनॉमस। अब बात रही अपने जो स्टूडेंट जितने भी जा रहे हैं, जो बाहर पढ़ रहे हैं, कि मेरी एक स्ट्रॉन्ग एडवाइस और सजेशन ये है कि भाई आप
जो है ऐसे कॉलेजेस में मत जाइए जिधर नॉर्मल डिग्री के जैसा पढ़ाएंगे आप, नॉर्मल जैसा डिग्री करते हैं अपन, उस अंदाज से पढ़ लेके अगर कोई टेक्निकल डिग्री निकलेंगे आप बाहर, तो मैं बोलता हूँ कि इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू गेट अ जॉब। जो बच्चे के पास जब तक हुनर नहीं है, जब तक स्किल्स नहीं है, फर्स्ट पॉइंट क्या है, कम्युनिकेशन स्किल्स अगर नहीं है, बात करने की सलाहियत नहीं है, अगर ऑडिटरी स्किल्स नहीं है, इसे इट्स बिकम बहुत बहुत मुश्किल होती नौकरी के लिए, क्योंकि वो इंटरव्यू देने के लायक नहीं रहता। उसके बाद उसके ज़रूरी है कि भाई, क्योंकि इतने कंपनीज है, अब जैसा कि TCS है, कॉग्निजेंट है, आपका एसेंचर है, इन्फोसिस है, हर एक कंपनी अपने अपने पॉलिसी के तहत, अपने अपने जो है रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत वो जो है अपना रिक्रूटमेंट क्राइटेरिया रखता। इसीलिए हम हमारे पास क्या करते, जितने भी कंपनीज है, थोड़े कंपनीज फर्स्ट रिटर्न टेस्ट ले लेते, उसके बाद जो है ग्रुप डिस्कशन रखते, उसके बाद टेक्निकल इंटरव्यू रहते। तो ये पूरा जो है बच्चा जब ट्रेनिंग हो जाएगा, स्किल्स उसमें आ जाएंगे, हुनर आ जाएंगे, तो उसके लिए नौकरी मिलना आसान और उन ऊंचे दर्जे तक फोकस करके ये देख सकता है, क्योंकि पैकेज के तरफ वो माहिर करके जो है ज़्यादा से ज़्यादा पैकेज लाने की तरफ मतलब वो फोकस कर सकता। कि मैं ये फाइनल जो है बच्चों को जो है ये एडवाइस देना चाह रहा हूँ, पेरेंट्स को भी, कि भाई आपका बच्चा जब तक मेहनत करके स्किल्स डेवलप नहीं करेगा, जैसे कि इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स और जो है ये टेक्निकल स्किल्स, आपको नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है। कॉलेज के बाहर जाके आप प्रैक्टिस करेंगे, 2-3 साल वेट करेंगे, ये बहुत गलत डिसीजन है। या नहीं तो हमारे कॉलेज में ये भी सेकंड ऑप्शन है कि भाई हायर एजुकेशन को जाना है, MS करने जाना है आपको, किधर भी अगर UK जाना है, US जाना है, कनाडा जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, उसके लिए भी इंग्लिश की बहुत ज़रूरी है, बगैर इंग्लिश के आप जा नहीं सकते। और हमारे पास तीसरा ये भी ये स्टेज है कि जिधर एक एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं, उधर E-सेल बोलते हैं उसको। अगर कोई स्टूडेंट अपना ओन सेटअप रखना चाह रहा, अपनी ओन कंपनी रखना चाह रहा, अपना ओन प्रोडक्ट बनाना चाह रहा, उसके लिए हम लोग स्पॉन्सरशिप करके फंडिंग भी देते। तो इतने जो फैसिलिटीज अवेलेबल है, जब तक बच्चा उस पर एक्सपोजर नहीं मिलेगा कॉलेज में, इन एनवायरनमेंट में या इन माहौल में, एम्बियंस में लाके अगर नहीं करेगा, उसके लिए नौकरी आना बहुत मुश्किल है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शेख वली साहब। तो आज के ये थे हमारे खुसूसी मेहमान डॉक्टर शेख वली साहब। NAC और NBS एक्रेडिटेड लॉर्ड्स इंजीनियरिंग कॉलेज हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन जो उस्मानिया यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। वर्ल्ड क्लास लैब्स और काबिल प्रोफेसर से भरा हुआ। पिछले साल 200 से ज्यादा बच्चों को बड़े कंपनीज में प्लेसमेंट मिली है, जिनमें सबसे ज्यादा सालाना 13 लाख रुपीस की तनख्वाह भी मौजूद है।